एट द एंड स्टूडेंट्स हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज। हम ये देख लेते हैं कि आपके पास बेंजीन की रिएक्टिविटी अल्कीन्स और अल्केन्स से कैसे डिफरेंट है और कौन ज़्यादा रिएक्टिव है एट द एंड। तो स्टूडेंट्स आपके सामने तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, इथाइलिन का, एसिटाइलिन का और बेंजीन का। यहाँ पे हम अल्केन का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। क्या फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास इथेन है, CH3 बॉन्ड CH3। अब स्टूडेंट्स इथेन के केस में आपको अच्छी तरह से पता है कि हमने डिस्कस किया था कि इथेन या जितने भी अल्केन के कंपाउंड्स होते हैं वो आपके पास थर्मल रिएक्शंस देते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, जैसे कि हेलोजिनेशन हो गया। देन स्टूडेंट्स हमने इथाइलिन के लिए और एसिटाइलिन के लिए ये डिस्कस किया था कि ये आपके पास, क्योंकि इनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि ये एडिशन कंपाउंड ज़्यादातर दे रहे होते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी दे रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एक बात याद होनी चाहिए कि आपके पास इथीन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एसिटाइलिन, और एसिटाइलिन इन टर्न ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ईथेन। और स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि ईथेन लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, वो इसलिए क्योंकि सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं जिनमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सिमेट्रिकल होती है अबाउट द एक्सिस, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रिएक्टिव नहीं होते, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास बेंजीन है, उसका जो स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी है, यानी कि अगर हम सिर्फ रिएक्टिविटी की बात करें तो वो इंटरमीडिएट होती है टू दैट ऑफ अल्केन्स एंड दैट ऑफ अल्कीन्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ना सिर्फ बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है हर तरह के, बल्कि आपके पास एडिशन रिएक्शंस भी दे रहा होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने इसके स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि पहले ये सोचा जाने लगा था कि आपके पास बेंजीन क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिशन रिएक्शंस देता है तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, वो चीज़ भी फैक्ट थी। लेकिन अगर वो जस्ट प्योर एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देने चाहिए थे। तो स्टूडेंट्स उसके स्ट्रक्चर से हमें ये क्लैरिटी आई कि आपके पास बेंजीन जो है वो क्यों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह बिहेव करता है। यानी कि स्टूडेंट्स इसका जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इसका जो 2pz ऑर्बिटॉल है, यानी कि एक अनहिब्रिडाइज्ड इसका ऑर्बिटॉल तमाम कार्बन के अंदर, वो कैसे आपस में डीलोकलाइज्ड हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास बेंजीन रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्केन्स। बट स्टूडेंट्स आपके पास अगेन एट द एंड इट इज़ लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कीन्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास स्टिल अल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू आपके पास बेंजीन्स या आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। जबकि स्टूडेंट्स इन टर्म्स आपके पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कीन्स। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर रिमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then take care. Allah Hafiz.